डॉक्टर अनुराग अरोड़ा एक ऐसा नाम जो रोगियों की सेवा के प्रति काफी समर्पित है और 12 घंटे खड़े होकर उनका इलाज जो है वो करते हैं। दिल एक ऐसा है, अगर दिल चलता रहेगा तो इंसान जिंदा रहेगा। अगर अचानक से अटैक किसी को आता है तो वो अचानक से ऐसा क्या करे ताकि उसका अमूल्य जीवन बच सके। राजेश जी शुक्रिया आज ये अवसर देने का, मैं लोगों से इंटरेक्ट कर सकूं। एक्चुअली हार्ट अटैक की समस्या आजकल दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और ये आजकल हार्ट अटैक यंग पेशेंट्स में जो 40 साल से कम 30 से 40 के बीच के हैं उनमें ये समस्या ज्यादा हो रही है। सबसे पहले तो जो क्वेश्चन इन्होंने पूछा है कि अटैक हो जाए तो क्या करें, सबसे पहले उसको पहचानने के लिए अगर आपको कोई भी दर्द छाती से या अम्बलाइकस से ऊपर धुन्नी से लेकर के और जाओ तक कोई भी दर्द जिसमें पसीना आ रहा हो, हाथों में दर्द आ रहा हो और मरीज कहे ऐसे दर्द हो रहा है, तो ये हार्ट का दर्द हो सकता है। इसको इग्नोर ना करें, तुरंत किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में, पास वाले अस्पताल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाकर के एक ईसीजी कराएं तो ईसीजी तुरंत बता देगी कि अटैक है कि नहीं अटैक है। अगर जो ऐसा लगता है तुरंत कोई ऐसी मेडिसिन, मान लीजिए इस तरह के लक्षण सामने आते हैं तो उसे तुरंत, मान लीजिए घर पे ही है तो तुरंत क्या करना चाहिए? देखिए तुरंत तो सबसे पहले मरीज को यही है कि हॉस्पिटल की तरफ चलें। अगर उनको डिस्प्रिन के टैबलेट मिल सके और एक गोली डिस्प्रिन की पानी में घोल के मरीज पी सके तो डिस्प्रिन से कहते हैं कि प्लेटलेट्स जो हैं वो एंटीप्लेटलेट ड्रग है, तो जो क्लॉट हमारे हार्ट की नसों में बनता है उसमें प्लेटलेट चिपकते हैं, तो वो प्लेटलेट चिपकते नहीं है और नस पूरी बंद होने से रुक जाती है और अटैक बड़ा नहीं होता। तो अगर जो मैक्सिमम फर्स्ट रेमेडी कर सकते हैं वो डिस्प्रिन दे सकते हैं। इसके अलावा कोई इलाज घर पे करने की कोशिश ना करें, तुरंत मरीज को अस्पताल लाएं। अच्छा, जिस तरह से अब तो आपके हॉस्पिटल में जैसे टूलिप हॉस्पिटल है, एक नाम है, और बड़े स्तर का हॉस्पिटल है, नया आधुनिक क्या है यहाँ पे? देखिए हार्ट से संबंधित सारी तरह के इलाज, हार्ट के वाल्व की तकलीफ, हार्ट की नसों की तकलीफ, अटैक मैनेज करना, पेस मेकर लगाना, सीआरटीडी मशीन, अभी हमने नया डिवाइस शुरू करा सीआरटीडी, जो जिनके हार्ट कमजोर हो सकते हैं, हो गए हैं, जिनके हार्ट फेल हो गए हैं, उनके लिए एक सपोर्ट देकर के हार्ट को फंक्शंस को बढ़ाना। तो जो भी आधुनिक इलाज यहाँ पर है वो टूलिप हॉस्पिटल में अभी अवेलेबल है। एक और चीज मैं जोड़ना चाहूंगा, जो मैसेज जाना चाहिए कि हम अटैक की ट्रीटमेंट से ज्यादा अटैक की को प्रिवेंशन को, मतलब हार्ट अटैक को रोकने के लिए फोकस करें। उसके लिए वही कहते हैं कि आप डाइट अच्छी लें, आप नमक कम करें, आप स्ट्रेस कम करें, आप एक्सरसाइज अच्छा करें, आप हेल्दी खाना खाएं, वेजिटेबल्स खाएं और नींद पूरी करें। 3-4 एस से 3-4 ई है। ई से एक्सरसाइज, ठीक है, ई से आप ईट हेल्दी, एस से स्ट्रेस, एस से सॉल्ट, एस से स्मोकिंग, एस से स्लीप। तो अगर आपकी चारों एस और 3-4 ई ठीक है तो सारी चीजें ठीक रहेंगी। ठीक है, अब अपना कोलेस्ट्रॉल ठीक करें। एक योगा का बहुत अच्छा रोल है, मेडिटेशन का बहुत अच्छा रोल है। ये 5-7 कमांडमेंट्स अगर आप करते रहें तो अटैक से बचे रहेंगे और बचाव में ही भलाई है सब। अच्छा, जिस तरह से आपने काफी अच्छा संदेश जो है वो दर्शकों को जरूर दिया है। अब जैसे बारिश शुरू हो गई है तो बारिश के दौरान ओपीडी भी बढ़ जाती है और विभिन्न तरह की बीमारियां सामने आती, डेंगू भी आता है। तो इस दौरान लोगों को बचाव जो है अपना किस तरह से कर लेना चाहिए? हॉस्पिटल तो आना ही होता है। देखिए डेंगू का तो एक ही इलाज है जो एक ही तरह से बच सकते हैं, वो है ओडोमॉस। आप मॉस्किटो रेपेलेंट लगाएं। डेंगू का मच्छर एक तो दिन में काटेगा, एक वो हाथों और पैरों में इधर काटेगा, तो वो मच्छर आपकी गुड नाइट आपकी वो उससे नहीं बचने वाला। तो वो आप तरीका यह कि जो भी एक्सपोज्ड पार्ट है आप सुबह अपने घर में ओडोमॉस लें, ओडोमॉस लगाएं और आराम से रहें। मैं बैग में भी रखता हूँ, अपनी अटैच में भी रखता हूँ, अपनी गाड़ी में भी रखता हूँ, जहां भी आता मेरे पास ओडोमॉस होती है। सुबह शाम में ओडोमॉस लगाएं, आपको डेंगू नहीं होने वाला। आप कितना स्प्रे कर लें, कितना गुड नाइट लगा लें, मॉस्किटो रेपेलेंट आप बचे हुए, आजकल रेपेलेंट ऐसे भी आ गए कपड़ों पे लग जाता है, वो कान के नीचे लग जाता है, कुछ स्प्रे हो जाती है। तो जो आप अपनी बॉडी पे मॉस्किटो को बचाने के लिए लगाएंगे उससे डेंगू से बचेंगे। और अभी मे भी सीजन शुरू हो डेंगू का, अभी मलेरिया, टाइफाइड आजकल तो कुछ नहीं है। बारिशें आएंगी तो लोगों के पेट भी थोड़े खराब होंगे, लोग उल्टी सीधे खाएंगे भी, इन्फेक्शन भी आएगी। हाँ, वायरल डिजीज आ जाती हैं जैसे डेंगू, चिकनगुनिया, ये सब हो सकता है आए। अभी फिलहाल 2 ही बारिश हुई है, आगे देखते हैं, पर ओडोमॉस अपनी तैयार रखें। अच्छा जी, होना भी अब एक तरह से हम कह सकते हैं समाप्ति की ओर है, अब रिजल्ट है।
नहीं आ रहे हैं, तो खास तौर से जो हॉस्पिटल के अंदर काम करने वाले कर्मचारी हैं उनको क्या संदेश देना चाहते हो, और आप लगातार जो है वो खड़े होकर काम करते हो, क्या आपको थकान महसूस नहीं होती, या सेवा करते हो तो थकान चली जाती है? देखिए वो तो आपके इंटेंशन पे है। अगर आप एक काम को एंजॉय करते हो तो वो काम में कभी थकान महसूस नहीं होती। क्रिकेटर्स क्रिकेट खेलते नहीं थकते, हम पेशेंट डॉक्टर्स है पेशेंट देखते नहीं थकते, आप रिपोर्टिंग करते नहीं थकते, पुलिस वाले फौजी बहुत काम। तो जो अगर आप उस काम को मजबूरी में कर रहे हो तो आपको मन लगे जल्दी थक जाओगे। अगर आप उस काम को अपने मजे में, अपने लाइट मूड में और अपने मजे में कर रहे हो तो यू विल एंजॉय इट। तो मैं अपने काम को ऐसे ही करता हूँ, मैं मरीज से बातें भी करता रहता हूँ, उनकी सुनता भी रहता हूँ, मुझे कभी थकान महसूस नहीं होती। कर्मचारियों को क्या संदेश देना? कर्मचारी भी मेरी तरह लगे रहते हैं, ऐसे लीडर जैसा आपका होगा, कर्मचारी भी लगे रहते हैं। कर्मचारी बेचारे अब ज्यादा अग्रेसिव है, काम का लोड ज्यादा है तो वो भी अपने काम में लगे रहते हैं। बेसिकली स्माइलिंग फेस रखें, अपनी सेहत ठीक रखें, अपना बचाव पहले करें, फिर आज चीजें अच्छी चलेंगी। मन से सारी चीजें चलती हैं, अगर आपका माइंड स्टेबल है तो कोई चीज खराब नहीं कर सकती। इंसान अपनी दिल और आत्मा को खुश रखेगा तो वाकई में ही वह तंदुरुस्त रह सकता है, लेकिन अगर कोई उसे बीमारी के लक्षण नजर आते हैं तो तुरंत उसे हॉस्पिटल में जाकर अपना इलाज जो है वो जरूर करा लेना चाहिए, क्योंकि जीवन काफी अमूल्य है। राजेश खत्री, सोनीपत, हरियाणा।